हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। हम कर रहे हैं एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स क्लास 12th मैथमेटिक्स। ये हमारा थर्ड चैप्टर है मैट्रिसेस, और इसका हम अब सेक्शन कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाला। जी हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 to 81 ये सारे आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक ही ऐसी मैट्रिक्स होती है जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, और वो मैट्रिक्स होती है आपकी नल मैट्रिक्स। सिर्फ नल मैट्रिक्स को ही हम सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी कह सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 69, सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस इज ऑलवेज। अगर दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे तो आपको जो मिलेगी मैट्रिक्स वो भी कैसी होगी, दैट इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो इसका आंसर होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाई। मैट्रिक्स को अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको उसको -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपकी पूरी मैट्रिक्स जो है वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगी। बहुत सिंपल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 71, द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय द स्केलर डैश इज ए नल मैट्रिक्स। यानी नल मैट्रिक्स बन जाएगी कोई मैट्रिक्स अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर से। वो स्केलर क्या होगा, दैट स्केलर शुड बी जीरो। जी हाँ, जीरो ही जो है वो किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स बना सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, अ मैट्रिक्स विच इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सिंपल है, इसका आंसर रेक्टेंगुलर होगी या आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो अगर स्क्वायर नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 73, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डैश ओवर एडिशन। तो अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और एडिशन उसमें आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाती है, यानी इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ इसका आंसर आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए क्यूब इज ए डैश मैट्रिक्स। अगर पावर क्यूब होती है तो आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो वही की वही रहती है, यानी ऑड अगर पावर होगी तो यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पावर उसकी ऑड कर दोगे तो वो सिमेट्रिक ही रहेगी। तो दिस विल बी अगेन सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक। ओके, इसी तरह से इफ़ ए इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज़ ए। अब यहाँ पावर अगर इवन होगी तो आपका ये बदल जाएगा, स्क्यू से सिमेट्रिक ये मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी, इसका आंसर भी होगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 75। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76। तो 76 क्वेश्चन में, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी का डैश, ये तुम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर चेंज, बी डैश ए डैश हो जाएगा। अगर स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन है और उसका आप ट्रांसपोज लेते हैं तो स्केलर का तो ट्रांसपोज होगा नहीं, तो सिंपली क्या हो जाएगा, के इंटू ए ट्रांसपोज। अब यहाँ अगेन स्केलर है तो स्केलर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्रांसपोज का, तो ये हो जाएगा आपका के, और जो अंदर है दैट इज़ बिकम ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ऐसे हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77। इसमें पूछा है इफ़ ए इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के ए इज़ ए। तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर उसका नेचर नहीं बदलता, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो इज़ ए के ए इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक, वो भी जो होगी स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए बी माइनस बी ए। तो ये कैसी होगी, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, इसका हमें ट्रांसपोज लेना होगा और देखेंगे कि ये सेम आता है या अपोजिट आएगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया, क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर। तो हमें पूछा है ए बी माइनस बी ए के बारे में। तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये x है, ठीक है, तो x का ट्रांसपोज ले लें, यानी ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ले लीजिए। तो हमें पता है कि अगर हम इसका माइनस प्लस तो एज इट इज़ रहेगा और ट्रांसपोज हो जाएगा दोनों ही का, यानी ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा और यहाँ पर बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यहाँ हो जाएगा आपके पास ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा था वो कहा था कि ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब है कि अगर आप ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ए आएगा, और अगर आप बी का ट्रांसपोज लेंगे तो वो बी आएगा, ठीक है। तो उसकी अगर प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा माइनस ए बी। ओके, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर हम माइनस बाहर कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं इसको ए बी माइनस बी ए लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ए बी माइनस बी ए हमने कंसिडर किया था, इसको हमें लेट किया था, दिस इज इक्वल टू एक्स।
तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका माइनस एक्स, तो ये आपका एक्स डैश हुआ। तो इसका मतलब हमने यह प्रूफ कर दिया कि हमारा जो ए बी माइनस बी ए है, इसका जो ट्रांसपोज होगा, दैट इज़ इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, इज़, ये किस तरह की मैट्रिक्स होगी, ये होगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट भी है, दूसरा पार्ट देखते हैं। तो दूसरे पार्ट में हमें जो मैट्रिक्स दी हुई है दैट इज़ इक्वल टू बी ए माइनस 2ab। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, सेकंड पार्ट इसका। आपकी मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, तो अगर हम लेट कर लें इसको, इसको हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू बी ए माइनस 2ab। इसको चेक करते हैं, चलिए। तो हम y डैश लिख लेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारे पास बी ए माइनस 2ab, है ना, इसका क्योंकि ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो अब ये माइनस प्लस ऐसे ही रहेगा और इनका ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी बी ए का ट्रांसपोज माइनस 2ab का ट्रांसपोज। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये 2 एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ओके, तो हमें क्योंकि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस दी हुई हैं, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली ए बी और ये हो जाएगा 2ba। तो क्या ये देखिए इसके बराबर कुछ आ रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनता हुआ नज़र आ ही नहीं रहा है। तो ना तो ये प्लस के साथ वापस आ रहा है, ना ये माइनस के साथ आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि y विच इज़ इक्वल टू बी ए माइनस 2ab इज़ नीदर सिमेट्रिक ओके नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसमें कोई भी प्लस या माइनस के साथ हमें वापस मैट्रिक्स नहीं मिल रही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, जिसमें आपसे पूछा है, देखिए आपके सामने यहाँ ये रहा 79। इफ़ ए इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन बताइए कि बी डैश ए बी क्या होगा। तो बी के बारे में हमें कुछ बताया नहीं है, सिर्फ हमें बताया कि ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें बताना बी डैश ए बी, इसके बारे में बताना। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 79। ओके, ठीक है। हाँ, तो इसको हमें बताना है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। इसके लेट हम इसको मान लेते हैं दिस इज योर इक्वल टू एक्स। तो अगर हम एक्स डैश लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डैश ए बी, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। करेक्ट। अच्छा, ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ही आएगा, ये तो हमें गिवन है। तो यहाँ लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए डैश की जगह ए आ जाएगा और ये आ जाएगा बी। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो यही थी हम, यानी कि एक्स आ रहा है, यानी एक्स का ट्रांसपोज लिया तो वापस एक्स आया। तो हम ये लिख सकते हैं हैंस बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, है ना, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, चलिए ये भी हमारा हो गया। और आंसर आप इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर, जो इसका आंसर आ रहा था दैट वाज योर ओके, ये सिमेट्रिक था, ये नीदर सिमेट्रिक नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, और ये जो आ रहा है ये आ रहा है आपका सिमेट्रिक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। वो कहता है इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इज सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ़। ए बी कब सिमेट्रिक होगा, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी तो दोनों सिमेट्रिक हैं, तो ए बी सिमेट्रिक कब होगा, उसकी क्या कंडीशन होगी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 80। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 को। ए बी के बारे में पूछा है, हमें ये बताया गया कि ए डैश इज इक्वल टू ए है और बी डैश इज इक्वल टू बी, यानी दोनों ये सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस दी हुई हैं। तो ए बी डैश जो है ना, ए बी डैश वो क्या है, वो कब सिमेट्रिक होगी। तो सिमेट्रिक होने के लिए हमें ये वापस क्या आना चाहिए, ए बी के बराबर ही वापस आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये आना चाहिए, लेकिन ए बी डैश ये होता क्या है, ये होता है बी डैश ए डैश, दिस इज इक्वल टू ए बी। बी डैश को हम क्या ले सकते हैं, बी, ए डैश को हम क्या ले सकते हैं, ए। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन होगी तभी ये ए बी मैट्रिक्स जो है वो कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। तो आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो आपका आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी ए आना चाहिए। ओके, तो यहाँ हम लिख सकते हैं दैट इज ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो लास्ट इसका फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 81।
इसमें कहता है इन अप्लाइंग वन और मोर रो ऑपरेशंस वाइल फाइंडिंग ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस वी ऑब्टेन ऑल जीरोज इन वन और मोर। अगर एक है ना या एक से ज़्यादा ज़ीरो आ जाते हैं तो ए इनवर्स क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपकी एक रो में सारे ज़ीरो आ जाएं, एक कॉलम में सारे ज़ीरो आ जाएं, है ना, अगर आप रो ऑपरेशंस कर रहे हैं या कॉलम ऑपरेशंस कर रहे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो क्या होता है हमारा जो इन्वर्स होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें जो आपका आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए हैं ऑब्जेक्टिव वाले सारे क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स जो है यहाँ छूट गए थे, मैं इसको भर देता हूँ। ये आ रहा था आपका सिमेट्रिक, ठीक है, यहाँ नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, ये आ रहा था आपका सिमेट्रिक। तो ये मैंने सारे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी हो गए। अब हमारे रह गए हैं इसके अंदर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। और इस तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड सपोर्ट करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।